जनगोष्ठियों का जो संस्कृति संस्कार जो है जो दिन पे दिन से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसको इतना दबा दिया गया है कि जिसके वजह से हमारे भोगवादी संस्कृति की बढ़ावा बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिसकी वजह से हमारे बच्चों में जो संस्कार है वो दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। सारे संस्कारहीन होते जा रहे हैं जो आज के दिन में अपने माँ पापा को किसी को चीज़ को भी कदर नहीं करने जानते हैं। इसलिए हमारे जो जनगोष्ठी के जो अपनी संस्कृति लोक संस्कृति है और जो मातृभाषा है उसको हम सरकार से यही बोलेंगे इस चीज़ को जल्द से जल्द इनमें पुनः जीवित किया जाए, जिससे हमारे कल के दिन जो हमारे दादी लोग होते थे तो अपने जो पोता पोती को जो आध्यात्मिक कथा सुनाकर जो संस्कार पैदा होता था, जो आध्यात्मिक संस्कार उनमें बनता था, उस चीज़ को बच्चा में गुण फिर से आए ताकि एक सात्विक और एक अच्छा समाज बने हमारा और एक अच्छा परिवार बने। धरना का मुख्य कारण है समाज का जो गोष्ठी है हमारा प्रगतिशील भोजपुरी समाज, मगही समाज, अंगिका समाज और मिथिला समाज, ये पूर्ण रूपेण ये समाजों को एकत्रित करके समाज के निर्माण के लिए ये स्थानीय स्तर पर उद्योग का निर्माण हो, स्थानीय स्तर पर उसको रोजगार मुहैया करा जाए और सबको बेरोजगारी से मुक्त किया जाए। मुख्य हम लोगों का ये है और मांग मुख्य यही मेरा चल रहा है। दूसरी बात ये जो भाषा आधारित है जो व्यवस्था है, भाषा के आधारित पर जो भाषा की मान्यता सरकार ने दे रही है उसे लिखने पढ़ने में हमारे जनता को, हमारे समाज के जितने भी जो अनलिटरेट लोग हैं उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। उनको हिंदी में, अंग्रेजी में और विभिन्न भाषाओं में लिखना पढ़ना पड़ता है। इसलिए वहाँ हमारी स्थानीय भाषा जैसे कि भोजपुरी में जी हम वही स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने की मांग कर रहे हैं और जब पढ़ाई करने की मांग हो जाए, लिखने पढ़ने की अधिकार मिल जाए तो लोग IAS IPS और बड़े बड़े ओहदे पर चले जाएंगे और उस क्षेत्र का विकास होगा। और वहाँ की न्यायालयों में जो अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं से जो न्याय दिया जाता है लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए स्थानीय भाषा में उसकी न्याय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था स्थानीय भाषा में हो और रोजगार मुहैया कराया जाए, सब लोगों को बेरोजगारी खत्म किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आखिर क्यों यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लोगों से जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की। दरअसल ये धरना जो हो रहा है ना, ये बिहार में प्रमुख रूप से निवास करने वाली 4 जनगोष्ठियाँ हैं, मगध, मिथिला, अंगिका और भोजपुरी। आज इनकी अस्मिता खतरे में है ना। और कभी यही सब जनगोष्ठियाँ जिसको जनपद भी कहा जाता है, इसी के बलबूते पर भारत सोने की चिड़िया बना था, आज पूरी तरह से उपेक्षित है। इसकी अपनी भाषा उपेक्षित हो रही है, इसकी अपनी संस्कृति लोक संस्कृति से वो अवहेलित हो रही है, भोगवादी संस्कृति हावी हो रहा है ना। यहाँ पर हर जनगोष्ठी में संसाधन प्रकृति ने भरपूर मात्रा में दी है, जिसके बल पर वो क्षेत्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है हर क्षेत्र में। लेकिन आज माने वहाँ की प्राकृतिक संसाधन का दोहन बाहर के लोग कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, इन जनगोष्ठियों को फायदा न हो रहा है। इसीलिए ये आंदोलन जो शुरू हुआ है इसलिए हुआ है कि ये जो विशिष्ट पहचान है बिहार में 4 जनगोष्ठी से, इनको देखते हुए इनको अधिकार दिया जाए कि मगध को, मिथिला को और अंगिका को और भोजपुरी को स्वतंत्र रूप से सामाजिक आर्थिक इकाई का वैधानिक दर्जा दे दिया जाए और कानून बना दे सरकार कि इन तमाम जनगोष्ठियों का जो संसाधन है जो कच्चे रूप में बाहर जा रहा है उसको रोक दे, ताकि उस संसाधन पर यही उपक्रम खड़ा हो और सबको 100% रोजगार की गारंटी सुनिश्चित इसी क्षेत्र में हो सके जहां उसने जन्म लिया है ना। अच्छा, आगे क्या आप लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम होगा? जनता की बड़ी ताकत होती है। जनता अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए जिसको जनप्रतिनिधि बना के भेजता है, अगर वो उनके हक के लिए नहीं लड़ती है, काम नहीं करती है, तो जनता फिर सड़क पर उतरती है। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इसीलिए है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आज भी हम लोग मेमोरेंडम देंगे आपको, मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री भारत सरकार को, कि हमारी मांगों को माना जाए। हम जो जनगोष्ठियां हैं उसको सामाजिक आर्थिक इकाई का वैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर नहीं देती है, हमको खुद से अपने संसाधन पर विकास योजना बनाने का वैधानिक अधिकार नहीं देती है, तो हम आम जनता को लेकर के, पीड़ित जनता को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। और जब सड़क पर उतरेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकेगी तो जन आंदोलन तेज होगा और जन आंदोलन की वेग से व्यवस्था बदलती है, इतिहास बताता है। क्या परिचय हुआ? सुशील रंजन, राष्ट्रीय महासचिव, प्रॉपर्टी सर्व समाज। और भी इधर लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या परिचय हुआ। मेरा नाम है ध्रुव नारायण प्रसाद, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं।
प्राउटिस्ट सब समाज के। धरना का मुख्य कारण क्या है, क्या कुछ मांगे हैं? धरना का मुख्य कारण है समाज का जो गोष्ठी है, हमारा प्रगतिशील भोजपुरी समाज, मगही समाज, अंगिका समाज और मिथिला समाज, ये पूर्ण रूपेण ये समाजों को एकत्रित करके समाज के निर्माण के लिए ये स्थानीय स्तर पर उद्योग का निर्माण हो, स्थानीय स्तर पर उसको रोजगार मुहैया करा जाए और सबको बेरोजगारी से मुक्त किया जाए। मुख्य हम लोगों का ये है और मांग मुख्य यही मेरा चल रहा है। दूसरी बात ये जो भाषा आधारित है, जो व्यवस्था है, भाषा के आधारित पर जो भाषा की मान्यता सरकार ने दे रही है, उसे लिखने पढ़ने में हमारे जनता को, हमारे समाज के जितने भी जो अनलिटरेट लोग हैं उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। उनको हिंदी में, अंग्रेजी में और विभिन्न भाषाओं में लिखना पढ़ना पड़ता है। इसलिए वहाँ हमारी स्थानीय भाषा जैसे कि भोजपुरी में पढ़ाई जी हम वही स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने की मांग कर रहे हैं। और जब पढ़ाई करने की मांग हो जाए, लिखने पढ़ने की अधिकार मिल जाए, तो लोग IAS IPS और बड़े बड़े ओहदे पर चले जाएंगे और उस क्षेत्र का विकास होगा। और वहाँ की न्यायालयों में जो अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं से जो न्याय दिया जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए स्थानीय भाषा में उसकी न्याय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था स्थानीय भाषा में हो और रोजगार मुहैया कराया जाए, सब लोगों को बेरोजगारी खत्म किया जाए। और भी इधर महिला लोग भी हैं, क्या नाम है? अर्चना गुप्ता जी, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? हम लोग का मुख्य मांगे यही है कि हम लोग की जो जनगोष्ठियों का जो संस्कृति संस्कार जो है, जो दिन पे दिन से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसको इतना दबा दिया गया है कि जिसके वजह से हमारे भोगवादी संस्कृति की बढ़ावा बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिसकी वजह से हमारे बच्चों में जो संस्कार है वो दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं, सारे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। जो आज के दिन में अपने माँ पापा को, किसी को चीज़ को भी कदर नहीं करने जानते हैं। इसलिए हमारे जो जनगोष्ठी के जो अपनी संस्कृति, लोक संस्कृति है और जो मातृभाषा है, उसको हम सरकार से यही बोलेंगे इस चीज़ को जल्द से जल्द इनमें पुनः जीवित किया जाए, जिससे हमारे कल के दिन जो हमारे दादी लोग होते थे तो अपने जो पोता पोती को जो आध्यात्मिक कथा सुनाकर जो संस्कार पैदा होता था, जो आध्यात्मिक संस्कार उनमें बनता था, उस चीज़ को बच्चा में गुण फिर से आए, ताकि एक सात्विक और एक अच्छा समाज बने हमारा और एक अच्छा परिवार बने। आज यहाँ पर कहाँ से लोग आए? आज यहाँ पर से मिथिला समाज से, अंगिका समाज से और भोजपुर समाज से और मगही समाज से सब आए हैं। यानी कि जो भी बिहार में भाषा बोली जाती है सभी लोग कहीं ना हाँ आ चुके हैं। और भी इधर दिखाइए किस तरह से कितने सारे लोग हैं नीचे बैठे हुए हैं। दिखाइए किस तरह से कितने सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं उनसे भी। देखिए इधर बैठे हुए उनसे भी जानते हैं क्या कुछ मांगे। प्रगतिशील मगही समाज जिंदाबाद। हाँ, हमारी मांग है व्यवस्था परिवर्तन, जनगोष्ठी आधारित समाज व्यवस्था। हम चाहते हैं कि भारत मूल रूप से 44 जनगोष्ठियों का जनपद रहा है, उसी में हमारा प्रगतिशील मगही समाज भी है, मिथिला समाज भी है, अंगिका समाज भी है, भोजपुरी समाज भी है। दुर्भावनावश बिहार को बांटा गया, जिसमें आज मगध को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ भाग मगध का झारखंड में चला गया है। ये एक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ है। हम लोग झारखंड से आते हैं लेकिन मगही है, हमारी संस्कृति मगही। झारखंड में कहाँ से आते हैं, कौन से जिले से? हम हजारीबाग जिले से आते हैं। हजारीबाग झारखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट जो है मगध का मगही भाषी जिला है और 10 जिला जो है हमारा बिहार में है। ये दुर्भावनापूर्ण बंटवारा है मगध का। क्या परिचय? क्या परिचय क्या हुआ? परिचय मेरा प्रमोद कुमार नाम है, मैं प्रगतिशील मगही समाज का संयुक्त सचिव हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर। कहीं ना कहीं बिहार के जो है सभी जगह से लोग आए हैं। जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो भी भाषा है, मगही हो गए, भोजपुरी हो गए, अंगिका हो गए, मैथिली हो गए, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है धरना यहाँ पर दे रहे हैं। बहरहाल आपने साफ तौर पर सुना कि इनकी मांगे क्या है। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार कब तक इन लोगों की बातों को सुनती है। देखते रहे आप न्यूज़ 12 बिहार।